सोचिए भारत की एक ऐसी जगह के बारे में जो जितनी पवित्र मानी जाती है उतनी ही डरावनी भी। जी हाँ, मेहंदीपुर बालाजी। चलिए आज इस जगह की एक ऐसी कहानी की तह तक चलते हैं जहां पर आस्था और खौफ के बीच की लकीर मिट जाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी घटना जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। देखिए, ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद है जिन्हें लगता है कि उन पर किसी शैतानी ताकत का साया है। आप सोचिए, यहाँ की हवा में हर वक्त मंत्रों की गूंज और लोगों की बेबस चीखें तैरती रहती हैं। कहते हैं यहाँ की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, एक नौजवान लड़की जो अपनी जिंदगी बदलने वाले एक बहुत बड़े मौके की दहलीज पर खड़ी थी। अर्शी, एक ऐसी फिल्म मेकर जिसे आखिरकार वो मौका मिल ही गया था जिसका वो ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री, अच्छा खासा पैसा और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का एक सुनहरा मौका। ये प्रोजेक्ट उसके करियर को आसमान पर पहुंचा सकता था। और बस इसी उम्मीद के साथ वो अपनी टीम लेकर सीधे मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गई। लेकिन जैसे ही अर्शी मंदिर में कदम रखती है ना, सब कुछ बदलने लगता है। वो जो एक्साइटमेंट थी उसकी जगह एक अनजानी सी बेचैनी ने लेना शुरू कर दिया था। मतलब वो अपने काम को लेकर उत्साहित तो थी, पर मंदिर में घुसते ही उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। जैसे हवा में कुछ भारीपन हो, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं था। मंदिर के अंदर का जो नजारा था वो तो दिल दहला देने वाला था। अर्शी ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और उन सब के बीच एक औरत की नजरें उस पर आकर टिक गईं। वो औरत अचानक अर्शी को देखकर रोने लगी, जैसे वो अर्शी में कुछ ऐसा देख पा रही हो जो कोई और नहीं देख सकता था। और तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे ये चेतावनी दी। ये बस कोई सलाह नहीं थी, आप समझिए, ये आने वाले खतरे का एक साफ साफ इशारा था जिससे अर्शी उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पाई। उसके मैनेजर राजन ने उसे दो बहुत ही जरूरी नियम बताए। नियम बहुत सीधे थे और उस जगह की अनदेखी शक्तियों से बचने के लिए बनाए गए थे, पर कभी-कभी एक छोटी सी भूल भी बहुत बहुत भारी पड़ जाती है। और बस यहीं पर वो गलती हो गई। एक गलती जिसने अर्शी की पूरी जिंदगी को एक झटके में बदल दिया, उसके सपनों को एक भयानक अभिशाप में तब्दील कर दिया। बस यही वो पल था। भीड़ से किसी ने आवाज लगाई और देखिए, आदत से मजबूर होकर अर्शी ने पीछे मुड़कर देख लिया, पर वहां कोई भी नहीं था। नियम टूट चुका था। और इसका असर फौरन हुआ। उसका सिर जैसे फटने को हो गया और उसी घबराहट में उसका फोन हाथ से छूटकर टूट गया। यह सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, ये उस काली शक्ति के शरीर में दाखिल होने का पहला संकेत था। उस रात जो हुआ वो सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। पहले तो एक भयानक सपना आया जिसमें एक काला साया उसका गला घोट रहा था। फिर अचानक उसे लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर है और वो अपने ही शरीर को बिस्तर पर सोते हुए देख रही थी। और फिर उसके कब्जे वाले शरीर ने उठकर एक ऐसा चेहरा दिखाया जिस पर नाक या होठ थे ही नहीं, सिर्फ दो लाल दहकती हुई आंखें थीं। अगले 4 दिनों में ये मानसिक खौफ अब शारीरिक रूप लेने लगा था। वो अनुभव कितना असली और डरावना था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वो अपनी ही दुनिया में एक भूत की तरह थी, अपने ही शरीर के अंदर एक कैदी बनकर रह गई थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पुजारियों को उस शक्ति का सामना करना था जिसने अर्शी के शरीर पर अपना कब्जा जमा लिया था। और तब जाकर अर्शी की हालत का असली सच सामने आया। ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक जंग थी जो उसके शरीर के अंदर लड़ी जा रही थी और वो हार रही थी। उसे एक कमरे में बंद किया गया और बस उसी तल उस आत्मा ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अर्शी अब अर्शी नहीं थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और वो पूरी तरह से उस शैतानी शक्ति के वश में थी। और फिर उसके मुंह से जो आवाज निकली वो अर्शी की थी ही नहीं, एक भारी, मर्दों वाली, राक्षसी आवाज जो पुजारियों को गालियां दे रही थी। वो आत्मा अब पुजारियों को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी। इसके बाद जो हुआ वो बस तबाही थी। उसने अपना सिर दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया, क्रू के कैमरे छीनकर तोड़ दिए और फिर उसने एक पुजारी को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। उस आत्मा में इतनी ताकत थी जिसे काबू करने के लिए मिर्च पाउडर और आखिर में जंजीरों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये भयानक मंजर
1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक चला। 2 दिन की लगातार और मुश्किल पूजा के बाद जाकर उस काली आत्मा को अर्शी के शरीर से बाहर निकाला जा सका। आत्मा तो चली गई, लेकिन अपने पीछे जो तबाही के निशान छोड़ गई, उसका अर्शी की जिंदगी पर बहुत ही गहरा और बहुत ही दर्दनाक असर पड़ा। इस पूरी घटना के पहले और बाद की अर्शी में जमीन आसमान का फर्क था। जो लड़की अपने सपनों को पूरा करने आई थी, वो अब एक टूटी हुई इंसान बन चुकी थी। उसे उन भयानक दिनों की कोई याद नहीं थी, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी नौकरी और अपनी सेहत से चुकानी पड़ी। और सबसे दुख की बात, उस खौफ ने अर्शी के अंदर के आर्टिस्ट को, उसके जुनून को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। उसने फिर कभी कैमरे के पीछे खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, अर्शी के लिए ये क्या था? एक सुनहरा मौका जो एक बुरे सपने में बदल गया, या फिर एक ऐसा अभिशाप जो उसे उस पवित्र लेकिन खतरनाक जगह पर खींच कर ले गया? शायद इसका जवाब हमेशा एक राज